बिहार ने बहुत झेला है, बहुत गरीबी देखी है, बहुत भूखमरी देखी है, लेकिन अब बिहार जो है देश के साथ-साथ उस लेवल तक जाना चाहता है, ऊपर तक जाना चाहता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज हमेशा की तरह बिहार के उस मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, जिसने बिहार में 45 साल तक राज किया और जिनकी उम्र जो है 70 प्लस हो गई, 71 साल के लगभग हो गए हैं और अब भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं और अब भी ऐसी चीज़ें करते हैं कि हमेशा सत्ता में वही बने रहें और बिहार उनको ढोते रहे। बिहार उनका बोझ उठाने के काबिल अब नहीं रहा, क्योंकि पिछले 45 साल से बिहार ने सिर्फ और सिर्फ उनको ही मौका दिया है और कोई भी नहीं आया है। जो भी आया है आजू बाजू रहा है, लेकिन फ्रंट पेज पे बिहार ने उन्हीं को रखा और पता नहीं कि वो कौन सा बिहार पे इतना बड़ा उपकार कर दिए, इतना बड़ा एहसान कर दिए कि बिहार हमेशा उनके एहसान तले दबा रहे। और अमूमन जो 70-71 साल की जब उम्र हो जाती है ना, तो लोग सठिया जाते हैं और सठिया करके हमेशा बच्चों की तरह खिसियाना और ऐसी हरकतें करना जो एक बूढ़ा आदमी को या एक एजेड इंसान को नहीं करना चाहिए, ऐसी हरकतें कर जाते हैं। तो उसी तरह का आजकल हर बात में खिसिया रहे हैं चाचा, हर बात में खिसियाए जा रहे हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है, उनका बुढ़ापा बिल्कुल उनके चेहरे पे, उनके हाव भाव पे दिखता है, उनका काम काज का तरीका सब कुछ दिखता है। और बिहार जो है ना, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आपको जो है 40 साल 45 साल से ढो रहा है और हमेशा ढोते रहेगा आपको। आपको क्या नहीं बनाया बिहार ने? मंत्री बनाया, एमएलए बनाया और उसके अपने दल का नेता बना दिया, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद आपको बिहार ने रेल मंत्री बनाया, बड़े बड़े मंत्रालय आपके पास रहा, केंद्र मंत्रालय आप रहे। उसके बाद में लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री आप ही कुर्सी पे विराजमान हैं। क्या चाहिए आपको बिहार से? नया बिहार है, नए लोग हैं, यंग जनरेशन है, यंग लोग हैं, इनको यंग चाहिए सब कुछ। अब नए लोग आएंगे, नए जनरेशन है, तो वो नए तरीके से काम करेंगे। उनको काम करने के लिए तो दो, आप मौका तो दो। जब तक मौका जब तक नहीं दोगे, तब तक कैसे समझ में आएगा कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कितनी एबिलिटी है, कितना कैपेबल है वो इंसान। तो आप कम से कम मौका दोगे तब ना। लगातार तो आप ही बने जा रहे हो सत्ता पे, सत्ता छोड़ने पे आप चाहते ही नहीं। नीतीश कुमार जी, अब आपको जो है ना, ये राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और आपको जो है ना ज़िंदगी सुकून की बितानी चाहिए। कहीं बाहर जा कर के, या जहाँ आपको अच्छा लगे, कहीं धार्मिक स्थलों में चले जाओ, तीर्थ यात्रा में चला जाओ। अब आप क्यों राजनीति कर रहे हो? करने दो ना। जो नए जनरेशन के लोग हैं वो नए तरीके से बिहार को चलाना चाहते हैं, चलाने दो ना। लेकिन आप तो बिल्कुल हटने को तैयार ही नहीं हो। कब तक चलेगा ऐसा? दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और आप वहीं पे खींच के रखे हो बिहार को। भाई, नए लोग हैं, नए तरीके से बिहार को डिज़ाइन करना चाहते हैं, नए तरीके से बिहार को बढ़ाना चाहते हैं। अगर 40-45 साल पहले अगर आपके सीनियर नेता ने अगर आपको मौका नहीं दिया होता और तो आप इतना दिन बिहार में नहीं टिकते और इतने बड़े लेवल तक नहीं जाते, इतनी कुर्सियों में बैठते नहीं आप, इतना ओहदा नहीं होता आपका। तो मौका दीजिएगा तब ना होगा। क्यों प्रधानमंत्री वगैरह बनने का सपना देखते हो आप? क्यों अपनी किरकिरी करा रहे हो? एक साफ सुथरी जो छवि है उसको बनाए रखो। राजनीति ठीक है, आपने कर लिया, अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, लेकिन जो बाकी ज़िंदगी है उनको तो सुकून से बिता लो। तो कुल मिला जुला के बिहार ये कहता है और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ और ये कहता हूँ कि नीतीश जी, आपसे ना काम होता नहीं। अब आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है
सरकारी कार्यालय की, सरकारी स्कूलों की, ऐसे-ऐसे सरकारी स्कूल हैं हमारे एरिया में कि जहाँ पे सिर्फ़ कागज़ों में जो है ना रजिस्टर है, कागज़ों में ही दर्ज है, बाकी उसमें बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। एक भी बच्चे नहीं मिलेंगे आपको जो पढ़ने आते हैं। टीचर आते हैं अपना अटेंडेंस करके वापस टाइम के हिसाब से चले जाते हैं। और बच्चे आएँगे क्यों? जब स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है तो बच्चे आएँगे क्या करने के लिए? सिर्फ़ मिड डे मील खाने के लिए? जो खिचड़ी पकती है वो खिचड़ी खाने के लिए? बच्चे सबके पढ़ते हैं। लोग पैसे लगा के प्राइवेट कोचिंग में या प्राइवेट टीचर रख कर के अपने बच्चों को सब पढ़ाते हैं आजकल के टाइम पे। जब सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी नहीं तो बच्चे क्यों आएँगे? सिर्फ़ नाम दर्ज करवाते हैं बच्चे। और ऐसे-ऐसे टीचर, ज्ञानी टीचर हैं कि जिनको खुद पढ़ना नहीं आता, वो बच्चे को क्या पढ़ाएँगे? तो बिहार की स्थिति ऐसी है, आपने इतना दिन किया, ठीक है, कोई बात नहीं, गिला-शिकवा नहीं है आपसे इतना ज़्यादा। लेकिन आप जिस तरह से बिहार का जो राजनीति की, आप बिहार को बहुत कुछ दे सकते थे और बिहार को और बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन आपने किया नहीं। और रीज़न सिर्फ़ इतना है कि राजनीति के चक्कर में कभी इधर 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 से पासा पलट के उधर, कभी उधर से पलट के इधर, ये इस वजह से सिस्टम पूरा ख़राब हो गया और आप करना नहीं चाहे और करना भी जब जो चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। क्योंकि जब इंसान की टीम बदल जाती है, जब साथ में काम करने वाले लोग टीम बदल जाती है, फिर नई टीम बनती है, तो नई टीम बनती है, नया सोच होता है, उसमें उस तरह से काम नहीं होता है जिस तरह से प्लानिंग होती है पुरानी टीम की। तो यही हुआ बिहार के साथ में। और बिहार ने बहुत झेला है, बहुत गरीबी देखी है, बहुत भूखमरी देखी है, लेकिन अब बिहार जो है देश के साथ-साथ उस लेवल तक जाना चाहता है, ऊपर तक जाना चाहता है और बिहार को जाने दीजिए। क्योंकि आप हो गए बूढ़े, आपका एज हो गया। अब जो है अब की जो स्थिति है, अब का जो माहौल है, अब जो लोगों का नज़रिया है, आप इसको नहीं परख पाओगे, आपके बस की बात नहीं है। आप अपने हिसाब से सोचते हो, लेकिन आप जो नया बिहार है, जो नई जनरेशन है, इसके हिसाब से आप नहीं चल सकते, इनकी समझ के साथ आप नहीं समझ सकते। तो नीतीश कुमार जी, आप संन्यास ले लीजिए, क्योंकि आपसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो दर्शकों और जो मेरे चाहने वाले हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।